जय श्री कृष्ण। नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 105 और आज का चैप्टर का शीर्षक है हार्ट चक्र का रहस्य। हृदय चक्र का रहस्य, हार्ट चक्र का रहस्य। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि बॉडी में 7 चक्र होते हैं और हार्ट चक्र ऐसा चक्र है जो यहाँ पर मौजूद होता है। और ये चक्र 7 चक्रों में बीच का चक्र है शरीर में। 3 चक्र नीचे के और 3 चक्र ऊपर के। 3 चक्र जो नीचे के हैं, रूट चक्र जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे हार्ट चक्र के बारे में। इससे 3 चक्र ऊपर होते हैं, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। 3 चक्र ऊपर होते हैं। हार्ट चक्र ऐसा चक्र है कि हार्ट चक्र में अगर व्यक्ति अपनी आत्मा को नीचे के केंद्रों से, नीचे के ऊर्जा क्षेत्रों से उठाकर अगर हार्ट चक्र में स्थित कर लेता है व्यक्ति जीते जी अगर अपनी आत्मा को, तो वो प्राणों की मुखरता पा जाता है, यानी प्राण प्रकट हो जाते हैं, यानी इष्ट प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस में आना। हार्ट चक्र तक अगर अपनी आत्मा को व्यक्ति ले आता है तो हार्ट चक्र में प्राण मुखर हो जाते हैं। जो प्राण चुपचाप पड़े हुए थे, चुप थे, बोलते नहीं थे, और बोलने वाले तब इंद्रियां और आपका सुपरफिशियल मैं था, यहाँ से हार्ट चक्र में आने से आपके प्राण बोलने लगते हैं और आपकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, चुपचाप बैठ जाती है। सुपरफिशियल मैं नतमस्तक हो जाता है, अहंकार नतमस्तक हो जाता है हार्ट चक्र में आने पे। और ओरिजिनल मैं, ओरिजिनल कर्ता जो कि ईष्ट ही हैं, प्राण ही हैं, वो मुखर हो उठते हैं और वो अपनी कार्य प्रणाली संभाल लेते हैं। हार्ट चक्र में आने से ये होता है। तो समुद्र मंथन के दौरान मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि जब मन का मंथन होता है तो क्या प्रक्रिया चलती है और क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तो ये हार्ट चक्र में पहुंचा कैसे जाता है ये तो मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। आत्मज्ञान जब मैंने कृष्ण और अर्जुन का शुरू किया था तो आप पिछली वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। और आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो व्यक्ति हार्ट चक्र में आसीन होते हैं उनकी कैसी पर्सनालिटी होती है, उनका कैसा व्यवहार होता है, उनका कैसा बिहेवियर होता है इस दुनिया में रहते हुए, जबकि उनके प्राण मुखर हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। अब वो कैसा बिहेवियर करते हैं संसार में। तो जो व्यक्ति हार्ट चक्र में पहुंच जाता है, यानी कि वो पहुंचता तभी है जब वो समर्पित हो चुका होता है ईष्ट के आगे, अपने प्राणों के आगे, अपने सुप्रीम बीइंग के आगे, अपने ईष्ट के आगे, अपने भगवान के आगे, अपने सबसे प्रियतम ईश्वर के आगे जब वो समर्पित हो चुका होता है तभी उसकी एंट्री हार्ट चक्र में होती है, वरना एंट्री नहीं होती है। जो व्यक्ति सोलर प्लेक्सस चक्र पर होते हैं, नाभि से ऊपर वाले चक्र में, और हार्ट चक्र तक पहुँचे नहीं होते हैं, वो अगर मरणावस्था के दौरान हार्ट अटैक से मरते हैं तो ये मानो कि वो हार्ट चक्र में बस स्थित हुए हैं और उनके प्राण निकले हैं। तो प्रभु ने कृपा करिए कि उनको हार्ट चक्र में स्थित करके उनके प्राण लिए हैं। अब उनका जन्म मरण से नाता नहीं रहेगा, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है, ये मानिए। जो व्यक्ति पहले सोलर प्लेक्सस चक्र में स्थित थे और मरणावस्था के वक्त उन्होंने हार्ट अटैक से प्राण छोड़े हैं, तो वरना जीते जी जो हार्ट चक्र में एंट्री लेता है वो सोलर प्लेक्सस से हार्ट चक्र में एंट्री लेता है। ये हार्ट चक्र में एंट्री जीते जी ही करनी पड़ती है। उससे पहले के कोई व्यक्ति हार्ट चक्र में रहकर कोई आत्मा जन्म नहीं पाती है। हार्ट चक्र में लेकर कोई व्यक्ति आत्मा को लेकर उत्पन्न नहीं होता है,
क्योंकि आवागमन की साइकिल्स मनुष्य जन्म मिलना नीचे के 3 चक्रों पर ही निर्भर करता है। हार्ट चक्र में तो आपको नीचे के चक्रों से ऊपर आसीन होना पड़ता है। खुद ये बात जागरूक होकर करनी पड़ती है कि अपनी आत्मा को आप नीचे के चक्रों से हार्ट चक्र में लेकर आए। तो हार्ट चक्र में लेकर कोई व्यक्ति आत्मा अपनी पैदा नहीं होता है, ये आपको जन्म में ही करना पड़ता है। जो भी मनुष्य जन्म आप पाते हैं उसमें करना पड़ता है। पहले आप नहीं चेते थे, पहले आप जागरूक नहीं थे, पहले आप नहीं जानते थे, कोई बात नहीं। इस जन्म में जान रहे हैं तो प्रयास कीजिए और आगे सफलता पाइए। अब मैं बताती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा सोलर प्लेक्सस चक्र से हार्ट चक्र में आसीन कर लेता है, उसका सबसे बड़ा कदम समर्पण होता है। वो प्रभु के आगे अगर समर्पित हो जाता है तो हार्ट चक्र में आसीन होने लगता है, या कुछ सालों में प्रभु उसको हार्ट चक्र में आसीन करा देते हैं। समर्पण अवश्यंभावी है इसके लिए, हार्ट चक्र में आने के लिए। अब हार्ट चक्र में आया हुआ व्यक्ति कैसे रहता है? हार्ट चक्र में आया हुआ व्यक्ति समर्पण के बाद बड़ा मानसिक कलेश पाता है, मानसिक कलेश पाता है। ये सुन लीजिए आप, ये सुन लीजिए। हार्ट चक्र में आना एकदम से सरल नहीं है कि ऐसे ही समर्पण हुए और आ गए हार्ट चक्र में, ऐसा नहीं है। हार्ट चक्र में आने के लिए प्रभु भयंकर परीक्षाएं लेता है। हाँ, नीचे के चक्रों में उठा पटकी जैसी भी होती है, होती होगी, लेकिन हार्ट चक्र में आसीन होने के लिए प्रभु आपको अच्छी तरीके से फिल्टर करता है, अच्छी तरह से आपकी परीक्षा लेता है, ठोक बजा के लेता है। क्योंकि उसको हार्ट चक्र में आपको आसीन करने के लिए उसको आपके सारे विकार निकालने होते हैं, आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा शुद्धतम रूप में आए, इसके लिए वो उसे हार्ट चक्र में स्थापित करता है। आत्मा की गर्द झाड़नी होती है उसे, जो विकारों की, लोभ, लालच, क्रोध, मोह, माया, लोलुपता की, काम वासना की जो गर्द आत्मा को चारों तरफ से, मन के विकारों की गर्द जो आत्मा को लपेटे हुए है, उसको प्रभु को अच्छी तरीके से धोना और साफ करना पड़ता है। इसके लिए वो ऐसी आपने कह दिया मैं समर्पित होता हूँ, आपने तो कह दिया मैं समर्पित होता हूँ। यहाँ से अब प्रभु की लीला और प्रभु का कार्य शुरू होता है कि आत्मा की गर्द को बुरी तरीके से झाड़ना है, और झाड़ के आत्मा को मन के मैल से हटा के उज्जवल रूप में स्थापित करना है हृदय में। तभी तो प्रभु बोलेगा, तभी तो सुपरफिशियल मैं शांत होगा, और तभी प्रभु का मैं बोलेगा। प्रभु ओरिजिनल रूप में खुद प्राण स्वरूप में बोलेंगे, तभी बोल पाएंगे। तो उसके लिए प्रभु आत्मा को बुरी तरीके से व्यथित करते हैं, परेशान करते हैं, ज़िंदगी में उठापटक की परिस्थितियां लाते हैं, सब संबंधों से आपको अलग थलग कर देते हैं। आपका एकमात्र सहारा केवल आपका इष्ट रह जाता है। संबंध इतने कटु या इतने बदल जाते हैं, इतने कड़वाहट भरे हो जाते हैं कि आपका एकमात्र सहारा दुनिया में कोई नहीं रहता। आपका इष्ट, आपका एकमात्र प्राण जिसके आगे आप समर्पित हुए हैं, वो ही बचता है। एक मतलब आपका दम, आपका स्व, आपका अस्तित्व ही बचता है। बाकी सब रिश्तों में कटुता मिलने लगती है आपको। ये हार्ट चक्र में आने पर होता है, समर्पण के आने पर होता है। तो हार्ट चक्र में पहुंचना ऐसा नहीं है कि हाँ हंसते खेलते सब काम धाम करते हुए आप ऊपर आ गए, नहीं। आपकी सारी गर्द झड़ेगी, आपका अहंकार झड़ेगा, और जब तक आपका अहंकार ख़त्म नहीं होता, आपका अहंकार समर्पित नहीं होता, और जब तक आप में अहंकार और काम वासना की थोड़ी सी भी बू है, आपको प्रभु बार बार प्रयत्न कराएगा, बार बार ठेले देगा, बार बार धक्के देगा, बार बार धक्के देगा। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या उठापटक आ रही है, ये क्या उठापटक आ रही है। ये उठापटक आती है क्योंकि प्रभु ने इतने हज़ारों सालों की, इतने हज़ारों वर्षों की, और इतने जन्म मरण की गर्द जो माया की और मैल की, मन के रूप में, कारण शरीर के रूप में आत्मा पर आच्छादित है, आत्मा को जिसने ढक रखा है, पर्दे में रख रखा है, उसकी गर्द प्रभु को झाड़नी है। और झाड़ने के लिए प्रभु आप यूँ तैयार रहिए कि
कुछ भी कैसा भी समय आ सकता है, उठा पटक कैसी भी हो सकती है, क्योंकि आप अगर संसार को ओरिजिनल समझ रहे हैं तो आप पीछे हट जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु मैं समर्पित नहीं होता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और आप पीछे हट जाएंगे। तो प्रभु आपकी परीक्षा लेना बंद कर देगा कि ठीक है जैसा है तो वैसे भी पड़ा बड़ा रहे, क्यों हार्ड चक्र में आने की कोशिश कर रहा है, मत आप। पर अगर आप सच्चे होंगे कि आपका ये होगा कि नहीं मैंने तो मोक्ष हर कीमत पे पाना है, चाहे इस जन्म की उठा पटक का कुछ भी होता रहे, मैं मोक्ष तो पाऊंगा कम से कम, उठा पटक कुछ भी होती रहे, इसमें क्या मेरे प्राण सलामत हैं और मेरा मोक्ष सलामत है, तो क्या मेरे को डर, मेरा प्रभु सलामत है। मैं ईष्ट के नाम पर और ईष्ट पर ही फेथ रख के, ईष्ट पर ही फेथ रख के, विश्वास रख के, परम विश्वास और परम फेथ रख के मैं चले जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो इसमें आपका ईष्ट आपका विश्वास चेक करता है कि आप बाहर की कैसी भी परिस्थिति आए उससे आप घबरा नहीं रहे। मन में ही होता है उस वक्त, क्योंकि विश्वास आपको पक्का करना पड़ता है। प्रभु आपके विश्वास की धज्जियाँ उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, ताकि आप ये कह दो प्रभु प्रभु कुछ नहीं होता है, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, देखा जाएगा अगले जन्म की खातिर, अगले उसकी खातिर मोक्ष किसने देखा है, इसकी खातिर मैंने क्यों करना प्रयत्न नहीं करूँगा। और आप फिर वापस नीचे अपने सोलर प्लेक्सिस तक रह जाओगे। तो मतलब इस हृदय क्षेत्र में, हृदय चक्र में एंट्री के लिए पूरी परीक्षा होती है, और एक परीक्षा नहीं होती, करीब होती होगी 30-35 परीक्षाएं होती होंगी अलग अलग परिस्थितियों की क्या कर दी। और फिर जब आप उनमें से निकल कर प्रभु की परीक्षाओं से निकल कर जब आप नहीं घबराते हो, अहंकार आपका इतना झड़ जाता है कि प्रभु आपकी सब रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करा देता है। सब रिश्तेदार आपसे कटने लगते हैं, आप में दुनिया भर की कमियां निकालने लगते हैं, पर आप अंदर से कहते हैं ऐसा मैंने क्या कर दिया कि ये सब रिश्तेदार मेरे से कटने लगे और दुनिया भर की कमियां निकालने लगे। भाई आप प्रभु की दिशा में बढ़ रहे हो, माया हावी होगी आपके ऊपर, क्यों नहीं होगी माया हावी। माया क्यों चाहेगी कि आप प्रभु के और माया के पर्दाफाश करो, आप रहस्यों को उद्घाटित करो, माया क्यों करने देना चाहेगी। एक प्राणी माया का पर्दा हटा के प्रभु से मिलने जा रहा है, माया क्यों ना उसको कवर अप करने की कोशिश करेगी और आप पर माया के जाल डालेगी ना माया। इसलिए माया में ये सब होता है। संसार एक माया है कहने को है, लेकिन हम इसको हकीकत कब समझते हैं, जब ये सारे माया की परिस्थितियाँ, माया के जाल हम पर हावी होते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, हमसे दूरगामी दूर के संबंध बना लेते हैं, हमारे बिल्कुल नज़दीक के संबंधों में हमें पलटवार, बेरुखी और ये सब दिखाई देगा। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं, और अकेले खड़े हैं ऐसे में अपने ईष्ट का दामन थाम लीजिए। ईष्ट की तरफ जब समर्पित हो रहे हैं तो ईष्ट को ही अपना सब कुछ दे दीजिए, सब कुछ उसको ही बना दीजिए कि जैसे तू कराए कर प्रभु, जैसे तू कराए कर, मेरी तो नैया पार लगा दे बस। तूने मेरे को जीवन दे रखा है, मेरे में प्राण है, मैं जी रहा हूँ, मेरा अस्तित्व है, इतना ही बहुत है। बाहर की जैसी परिस्थिति आए तूने ही पार लगाना है। और ये अवस्था अंदर के उठा पटक की, क्योंकि आप सोलर प्लेक्सिस चक्र से हार्ट चक्र में आ रहे हैं। आप माइंड कॉन्शियसनेस को हरा कर आप सोल कॉन्शियसनेस पर आप सोल कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं। माइंड कॉन्शियसनेस को आपको छोड़ना है, सोल कॉन्शियसनेस अपनानी है। इसमें दुनिया भर की उठापटक होती है, और ये उठापटक में से जब आपको क्लीन चिट मिल जाती है, सोलर प्लेक्सिस से हार्ट चक्र में आने में क्लीन चिट आपको कम से कम 10-15 साल में मिलती है। 10-15 साल में ये उठापटक होती है। सोलर प्लेक्सिस से हार्ट चक्र में आने में समर्पण के बाद आपको 10-15 साल लग जाते हैं। 10-15 साल में प्रभु आपकी परीक्षाएं लेगा, आपको कसेगा, हर एक मुद्दे पे, हर एक उस पे आपको डगमगाने की पूरी छूट देगा कि आप डगमगाओ, और वो फिर से सोलर प्लेक्सिस में जाने जाओ तो आप जा सकते हो। प्रभु छूट देगा। समर्पण पे एकदम गले नहीं लगाता है। समर्पण जब आपका पक्का हो जाता है, आप परीक्षाओं में से पास होते जाते हैं, तब प्रभु गले लगाता है, फिर कहता है मैं अब तो चुपचाप बैठ और अब मैं प्रकट हो रहा हूँ। वो फिर
हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र में आने का होता है। प्रभु जब खुद बोलने लगता है तो वो थ्रोट चक्र में आ जाता है, थ्रोट चक्र में आ जाता है। कौन आ जाता है, प्रभु या आप? अरे लीला तो शुरू हो जाती है, हार्ट चक्र में आने से ही लीला शुरू हो जाती है। थ्रोट चक्र से प्राण बोलने लगते हैं और जो इंद्रियां बोलने वाली होती हैं वो हार्ट चक्र में प्रभु के आगे जब प्रभु आपको क्लीन चिट दे देता है तो इंद्रियां नहीं बोलती हैं। फिर इंद्रियां यानी सुपरफिशियल मैं, देहबोध नहीं बोलता है फिर कि मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं वैसी। इंद्रियों की क्या भाषा होती है और प्राणों की क्या भाषा होती है, इनमें अंतर है। ये मैं थ्रोट चक्र में समझाऊंगी आपको कि इंद्रियों की भाषा क्या होती है और प्राणों की भाषा क्या होती है। सुपरफिशियल मैं की भाषा क्या होती है और ओरिजिनल मैं की भाषा क्या होती है, ये मैं जब मैं थ्रोट चक्र पे आऊँगी तब समझाऊंगी। तो ये मानिए हार्ट चक्र पे आना, आसीन करना, प्रभु को मुखर करना, प्रभु के आगे समर्पण होना को इज़ नॉट द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। समर्पण इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग एंड द वन हु डज़ इट, प्रभु उसको अच्छी तरीके से कसौटी पे कसता है, उसकी पकड़ के ऐसे डंडे मार मार के उसकी गर्द झाड़ता है कि वो रोने लग जाए, इंसान कलपने लग जाए, प्रभु के लिए व्यथित हो जाए, संसार से इतना बुरा बर्ताव मिल जाए कि वो रोने लग जाए कि मेरा कौन सहारा है, कोई सहारा नहीं है, मेरा कौन सहारा है। तो वो मतलब बस उसको बस मरना नहीं है, आत्म समर्पण करना है, उसको मरना नहीं है। बस उसको ये ध्यान करना है कि उसको अपने शरीर को, आत्मा को, सबको समर्पित इष्ट को करना है। रोना है तो इष्ट के आगे रोना है, ऐसे नहीं कि गए और जान गंवा दी, सुसाइड कर लिया। नो, सुसाइड इज़ नॉट द वे टू गेट रिड ऑफ दीज वरीज एंड टेंशन्स और ये सिचुएशंस, बैड सिचुएशंस। इनको ओवरकम करने के लिए अगर आप अपने जीवन से अथाह परेशान है, अथाह परेशान है, अथाह परेशान है, तो वो परेशानी इसलिए आ रही है कि प्रभु चाहते हैं कि आप उनके आगे समर्पण करो, समर्पण करो। परेशानियां तो वैसे ही आ रही हैं, कुछ और आएंगी तो और झेल लो। समर्पण करने के अलावा आपके पास कोई और कुछ स्टेप क्या बचता है, आप बताइए। दुनिया जब ज़िंदगी से परेशान हो जाती है तो सुसाइड करती है, तो सुसाइड वे नहीं है। जब आप ज़िंदगी से परेशान हो, इसका मतलब है जब इतनी दुविधाएं, इतने कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं, तो अब आप प्रभु के आगे समर्पण कर दो, अपने ईष्ट के आगे समर्पण कर दो कि दुख तो वैसे ही आ रहे हैं। अगर प्रभु कुछ और दुखों में से और निकालना चाहते तो निकाल देगा। समर्पण करने के पश्चात तो आप हृदय क्षेत्र में अपने प्रभु को आसीन कर लोगे और तब आपकी विजय ही विजय है। जब आपके प्रभु यहाँ पे आसीन हो जाएंगे, आपको क्लीन चिट दे देंगे। दुख मुसीबत जब वैसे ही टूट रहे हैं, जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर रहे और आप मरने की सोच रहे हो, तो मरने की सोचने की जगह आप हो जाओ प्रभु के। बस समर्पण करना है तो तब करना है जब मुसीबतें इतनी आ रही हैं कि आपसे जिया नहीं जा रहा। वो वक्त होता है प्रभु के आगे समर्पित होने का, और उस समर्पण के बाद फिर प्रभु संभालते हैं आपको। आप देखते जाओ कैसी ज़िंदगी चलती है आगे फिर। तो समर्पण की भावना हृदय क्षेत्र में जागृत होती है और अथाह मुसीबत और अथाह दुख पड़ते हैं हृदय क्षेत्र में जब आप आसीन होने के लिए आते हैं, यानी कि वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन पूरे दुख कष्ट सहेंगे आप। बोल दिया मैं समर्पित होता हूँ, इससे बात नहीं बनती। अरे समर्पित बोल दिया, ऐसे तो दुनिया इंद्रिय के वे में बोल देती है मैं समर्पित होता हूँ, और फिर कब मुकर जाती है। इसलिए प्रभु ने पक्का यूँ पकड़ के, जैसे बच्चा बाहर गंदा होके आता है और माँ उसको झाड़ झाड़ के, डंडे मार मार के धूल झाड़ती है ना, ऐसे ही आपके इष्ट, आपके प्रभु डंडे मार मार के आपकी आत्मा पर जो मन रूपी विकारों की गर्द पड़ी हुई है, कारण शरीर की गर्द पड़ी हुई है, उसे परिस्थितियों के रूप में, उसे रिश्तेदारों मित्रों की बेरुखी के रूप में ऐसी मार मार के गर्द झाड़ते हैं, ऐसी मार मार के गर्द झाड़ते हैं कि आप अपना सारा अहंकार, सारा वो सब कुछ भूल जाते हो। बिल्कुल ऐसी हैसियत हो जाती है आपकी कि हर किसी के चरण पकड़ने लग जाओ, लेकिन केवल कृष्ण के चरण पकड़ो, केवल अपने इष्ट के चरण पकड़ो। हर किसी के आगे चरण पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पकड़ोगे हर किसी के चरण अगर दुखदायी स्थिति है तो? केवल अपने प्रभु के, अपने इष्ट के चरण पकड़ो जो आपके हृदय में बैठा है।
तो ये हृदय क्षेत्र की रहस्य की बात है। जय श्री राधे।